तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर जो नंबर सिस्टम होता है उसके बारे में बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तो नंबर सिस्टम होता क्या है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम आप लोगों को बताते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा आ गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी होता है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली या इसे संख्या पद्धति भी बोल सकते हैं। अब नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर सिस्टम हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब ये 4 प्रकार होते क्या हैं, तो जैसा कि हम आप लोगों को बता रहे हैं नंबर सिस्टम 4 प्रकार के। तो पहला हमारा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद आ जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जैसा कि आप लोग यानी नंबर सिस्टम के बारे में पूछ रहे, तो यानी संख्या प्रणाली होती है। नंबर सिस्टम हमारे कितने प्रकार के हो गए, तो नंबर सिस्टम हमारे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 2 आधारी संख्या प्रणाली होती है जिसमें केवल 2 संख्याएं पाई जाती है। डेसिमल में जो होता है दशमिक संख्या प्रणाली होती है जिसमें टोटल 10 संख्याएं पाई जाती हैं, यानी 10 डिजिट पाई जाती हैं। ऑक्टल में टोटल 8 पाई जाती है और हेक्सा में 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर F तक पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ बता रहे हैं कि बाइनरी में जो टोटल संख्याएं पाई जाती हैं ये 0 और 1 पाई जाती है। डेसिमल में 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और ऑक्टल में जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हेक्सा में जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद 2, यहाँ पे होगा A, B, C, D, E, F। A को 10 माना जाता है, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14, E को 15। अब बाइनरी में टोटल नंबर जो हुए हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बताएगा बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 2 आधारी संख्या प्रणाली होती, केवल इसमें केवल 2 संख्याएं पाई जाती हैं, यानी 2 डिजिट्स पाए जाते हैं। और कौन से डिजिट्स होते हैं, एक 0 होता है, दूसरा 1 होता है। यानी टोटल संख्या बाइनरी में कितनी हुई, 2 हुई। अब याद रखिएगा हमेशा, यदि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या को तैयार करना तो केवल 0 और 1 को मिलाकर ही बाइनरी नंबर सिस्टम को तैयार करेंगे। जैसे अभी आपसे कोई पूछ लिया कि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या को बना के बताइए, तो आपको बताना क्या है, यानी यहाँ पे कर देंगे 1, 0, 0, 1। ये हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या बन गई। अब ये जो संख्या बनाया गया यानी 1001 है, 1001। अब ये जो है आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या 0, 1। यानी अब ये जो संख्या तैयार की गई है ये केवल 0 और 1 को मिलाकर ही तैयार की गई है। तो आई होप्स आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम में जो 2 संख्याएं पाई गई 0 और 1, इन्हीं 2 संख्याओं को मिलाकर हम बाइनरी नंबर सिस्टम के संख्या को तैयार करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसा कि देख ले डेसिमल नंबर सिस्टम, तो 0 से लेकर 9 तक संख्याएं पाई जाती है इसमें। तो 0 को लेकर काउंट करेंगे तो टोटल इसमें संख्याएं हो जाएंगी 10। ऑक्टल में इसी तरीके से 8 हो जाती हैं। और हेक्सा में जो होता है ये हो जाता है 16, 0 से लेकर 9 तक यानी 10, और 10, 3, 13 और 3, 16। तो इसी के टोटल नंबर के आधार पर ही बाइनरी नंबर सिस्टमों का नाम दिया गया। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम 2 आधारी संख्या प्रणाली, डेसिमल में 10, ऑक्टल में 8 और हेक्सा में जो 16 पाए जाते हैं। तो यानी जिसमें जो भी नंबर सिस्टम, अभी जो डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं पाई गई ये एक पूर्ण संख्या होती है। इससे ना कोई छोटी संख्या ना बड़ी संख्या आपको देखने को मिल रहा है। 0 से लेकर 9 से बड़ी कोई संख्याएं नहीं होती। अब ऑक्टल की बात आ गई तो इसमें 0 से लेकर 7 तक संख्याएं पाई जाती है। हेक्सा में 0 से लेकर 9 तक और 1 से लेकर F तक। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, और ये निकालने के लिए कैसा आता है, यानी एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए यानी बदलने के लिए आता है। तो हम कैसे बदलते हैं, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल के कैसे बदला जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हो गया बाइनरी
बाइनरी कन्वर्जन टू डेसिमल, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को हमें बदलना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो जैसे मैं यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या को दे रहा हूँ इस तरीके से, तो 10111 है और मैं इसका बेस दे रहा हूँ 2। ये बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या है और मुझे बदलना है डेसिमल में। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या हमें करना क्या होगा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम की जो टोटल संख्याएं जो आपको देखने को मिल रही है 10111 और यहाँ पे इसका बेस देखने को मिल रहा है 2। तो टोटल संख्याओं में इसके बेस से आपको गुणा कर देना और पोजिशनल वैल्यू 0 से स्टार्ट करना। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें 1 उतार लेना है, ठीक यही नंबर सिस्टम हमें उतार लेना है। तो यहाँ पे हमारा 0 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया। अब सब में इसके बेस से आपको गुणा कर देना। अब ये गुणा कहाँ हो रहा है, यानी इस नंबर सिस्टम की जो बेस है ये 2 है और टोटल नंबर भी 2 होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के टोटल संख्याओं में उसके बेस से गुणा कर दीजिए और पोजिशनल वैल्यू 0 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 1 2 3 4। अब इसका गुणा कैसे होता है, 2 गुणे 0 गुणे 1 और इसका जो गुणा होगा 2 गुणे 1 गुणे 1 और इसका जो होगा 2 की पावर 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 और यानी इंटू 0, यानी 2 का गुणा 3 बार होगा। अब 2 की पावर 4 है यानी 2 का गुणा 4 बार, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और लास्ट में हमारा 1 है तो यहाँ 1 कर देंगे। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे गुणा कर दिया है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे इसका गुणा करने के बाद जो संख्या आएगा यहाँ पे हम उतार लेंगे। तो 2 का गुणा जब भी हम 0 में करेंगे तो हमारा मान 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा साथियों, जब भी दो संख्याओं के बीच में हमारा 0 होता है तो उसे हम 1 मान लेते हैं। तो 2 का गुणा जब आप 0 में करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब इसको 1 मान लेना, 1 का गुणा जब भी करेंगे 1 में तो यहाँ पे 1 ही आपको देखने को मिलेगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब 2 का गुणा 2 बार यानी 2 का गुणा यानी 2 इंटू 2 लिखा गया, यानी अब यहाँ पे 2 का गुणा 2 बार है तो 2 दूनी 4 और 4 का गुणा जब भी 1 में करेंगे तो ये 4 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 शून्य शून्य, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 को गुणा 4 बार किया गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब 16 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको 16 ही मिलेगा। अब यानी इन सभी नंबरों को आपको जोड़े लेना, 16 4 20 2 22 1 21, ये आ गया 21 और यहाँ हम भर देंगे 21। तो देखिए साथियों आप लोगों को ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या दी गई जो डेसिमल में हमें बदलना था तो डेसिमल में आसान तरीके से यह बदल गया। अब अगर आप इसे ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो ट्रिक के माध्यम से यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप इस ट्रिक का अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 2 4, इसके बाद 8, इसके बाद 16 32, इसके बाद 32 के बाद 64 और यहाँ पे 64 के बाद 128। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं संख्याएं डबल होती गई हैं। अब ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम की संख्या है इनको हर एक नंबर के नीचे उतार देना है और यानी यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड में चलना है, इधर से डिजिट लाके इधर उतारना है। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं मेरा 111 है तो मैं 111 उतार ले रहा हूँ इस तरीके से। अब जैसा कि देख रहे हैं ये 111 है तो मैं हर एक डिजिट के नीचे हर एक डिजिट को उतार ले रहा हूँ। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब बताया गया कंप्यूटर इज लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो 0 यानी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है और बाइनरी लैंग्वेज को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक 0 में एक 1 में। 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। अब साथियों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जहाँ पर आपको 0 दिख रहा है उसके ऊपर की संख्या को आपको नहीं जोड़ना है और जहाँ जहाँ आपको 1 देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जो संख्याएं उन्हें आपको ऐड कर लेना। ऐड करने पर जो भी आएगा इस बाइनरी का वो डेसिमल में बदल जाएगा। तो जैसा देख रहे हैं मेरे 1 के ऊपर जो है 16 है, 1 के ऊपर 4 है, 1 के ऊपर 2 है, 1 के ऊपर 1 है। तो मान लीजिए 0 के जो होता है ये ऑफ होता है, इसको ऐसे आप काट दीजिए। जहाँ भी 0 मिले उसकी संख्या को काट दीजिए और काटने के बाद आपको जहाँ जहाँ 1 देखने को मिल रहा है उसके ऊपर जो डिजिट्स पाई हैं उन्हें कैलकुलेट कर लीजिए। तो 16 4 20 2 22 1 21। तो साथियों जैसा कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है 21 आ गया। ऑलरेडी इतना करने के बाद ये 21 आया है और आप इसी ट्रिक पर रखकर जो है कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम की यदि संख्या दी गई है उसे आसानी से आप डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। तो आई होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और साथ ही अपने स्टूडेंट को भी हम पढ़ाते हैं। तो इस समय शाम का जो है वो गया है 7 बजने वाले हैं, तो मैं इस समय बच्चों का क्लास ले रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों की ये वीडियो आप लोगों की ये बाइनरी नंबर सिस्टम आसानी से समझ में आया ही होगा। और
मैं कल इसका डेसिमल लाऊंगा और इसके बाद ऑक्टल लेकर आऊँगा, फिर हेक्सा लेकर आऊँगा। तो मेरा अगले वीडियो जो है और नेक्स्ट डे मिलने वाला है। तो आप लोग मेरा डेसिमल का जो है बाइनरी का डेसिमल में मैं बताऊंगा और इसके बाद डेसिमल का मैं बाइनरी में करके बताऊंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, और क्योंकि अभी शाम का समय हो गया, नहीं तो मैं आज ही सारे नंबर सिस्टम को क्लियर करवा देता। मैं इसका दूसरा पार्ट कर मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोगों से बस यही इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते रहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें लेकर आते हैं। जैसा कि आज आप लोगों के साथ हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदला जाता है। तो ऐसे ही हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें हम पूरा क्लियर करेंगे कि यानी डेसिमल से जो है हम ऑक्टल में कैसे बदले, ऑक्टल से डेसिमल में कैसे बदले, या ऑक्टल से बाइनरी में कैसे बदला जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे बदला जाता है, हेक्सा से बाइनरी में कैसे बदला जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे जैसा कि हमने बताया, अब इसी तरीके से नंबर आपके छोटे हो या बड़े हो, आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में आप बदल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।